नमस्ते, जागो जम्मू न्यूज़ तुमका स्वागत है। मैं किरण वर्मा। यह तो जानते का भविष्य दर्पण कार्यक्रम के माध्यम करने नवग्रहों के बारे में नई जानकारी देते हैं। ते आज आज हम बात करेंगे भविष्य दर्पण के माध्यम से कि जैसे श्राद्ध शुरू होने जा रहे हैं कल से, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं कुलदीप रैना जी। पंडित जी, आपका स्वागत है जी। जी नमस्कार। पंडित जी, क्या कहेंगे आज के जैसे श्राद्ध शुरू होने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? जी, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी का प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भगवान जी की सबके ऊपर दया दृष्टि बनी रहे। तो जैसे किरण जी आपने प्रश्न किया, श्राद्ध का पितृपक्ष जो शुरू हो रहा है, इसे अगर हम देखा जाए तो कल 30 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेंगे। इस पितृपक्ष में जो श्राद्धों की पुण्य तिथियां रहेंगी 15 दिन। मान्यता है कि इन तिथियों में हमारे जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, पितर होते कौन है, पितर शब्द क्या है? अगर हम इसके बारे में बताएं तो पितर जो भी इस दुनिया, इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे हम पितर कहते हैं। तो अब बात ऐसे है कि जैसे पितरों को अगर देखा जाए तो मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितर जो है पितर लोक से पृथ्वी लोक पर जरूर आते हैं। तो इन दिनों में हमें पितरों के प्रति श्राद्ध कर्म करना चाहिए, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि इन 15 दिनों में भी अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में किसी भी रूप में आए तो उसे आप धिक्कारें नहीं, उन्हें अच्छी तरह खाना, भोजन या पानी की व्यवस्था कराएं। हो सकता है वही कोई आपका अपना कोई पितर के रूप में। पंडित जी, इससे पहले जो आगे बढ़े तो आज ये कार्यक्रम जो हम लाइव कर रहे हैं, अगर कोई भी अपने ग्राम के संबंधित कोई भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9149742842 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि श्राद्धों में जो भी है, श्राद्ध के कार्य में अगर देखा जाए तो हमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में कुछ ऐसी कर्म हैं जो निषिद्ध माने गए हैं, जो नहीं करने चाहिए। खाने के वक्त के लिए अगर देखा जाए तो खाने में लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करता है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अच्छी व्यवस्था करवाकर ब्राह्मणों को अच्छे आदर सम्मान से बैठाकर उनको खाने का व्यवस्था करनी चाहिए, भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा सही देकर उनको विदा करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ और भी कर्म हैं जो हमें इन श्राद्ध के दिनों में करने चाहिए। हमें भोजन जब भी हम बनाएं, घर में सबसे पवित्र अवस्था में भोजन बनाएं। और इन दिनों में कौवे 9149742842 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यक्रम जो है लाइव है, आज से हमने शुरू किया है लाइव कार्यक्रम, आप देख सकते हैं। पंडित कुलदीप रैना जी हमारे साथ हैं। तो पंडित जी ये बताएं, जैसे आज गणेश जी का भी विसर्जन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कल किया, कुछ आज कर रहे हैं जी। तो वो पितृ पक्ष कब लगना है, इस बारे में बताएं। देखिए, पितृपक्ष की जो पूर्णिमा है,
इस पूर्णिमा में ही जो है श्राद्ध की पुण्यतिथि का आरंभ हो जाता है। जो श्राद्ध कुछ 30 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर के मध्य रहेंगे। पंडित जी, मैंने अपनी बेटी का पूछना है। मेरी बेटी 15 नवंबर 2019 की है। टाइम है दोपहर 1:28 का। जी देखिए, वृष राशि और सिंह लग्न में इनका जन्म हुआ है। हाँ जी। इनके ग्रहों की अगर वास्तव में देखा जाए तो फिलहाल अभी थोड़ा सा समय इनके अनुकूल नहीं चल रहा है। इसके लिए मंगलवार के दिन उपाय करवाएं, हनुमान जी के मंदिर लेके जाए बच्चे को, जहाँ हनुमान जी के मंदिर में हाँ जी भोग लगाएं और हर मंगलवार को गुड़ का दान कर सकते हैं। बच्चे के सिर के ऊपर घुमाकर गाय को खिलाएं। ये बीमार बहुत रहती है पंडित जी। जी, ये कार्य करें आप, इसमें भी ठीक हो जाए। ये करने से काफी लाभ होगा आपको। ठीक है पंडित जी। जी जी। इन श्राद्धों के दिनों में आपको क्या क्या कर्म करने चाहिए? तो श्राद्धों के दिनों में हमें सर्वप्रथम पंचबलि का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी हम खाना बैठाते हैं, जब श्राद्ध की पुण्यतिथि में आप किसी को खाना देते हो, खिलाने के लिए ब्राह्मणों को घर में बुलाया है, उस अवस्था में भी आप क्या करें? सर्वप्रथम 5 महाबली जो है, गौ के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चिंटियों के लिए, देव के लिए, ऐसी 5 महाबली जरूर निकालें। और श्राद्ध के दिनों में मैं बारंबार ये कहूंगा कि तामसिक भोजन से बचें। तामसिक भोजन जी एक बात क्लियर नहीं हुई अभी, जैसे कि गणेश जी की बात कर रहे थे हम जी, वो कब पितृदोष शुरू होना है वो थोड़ा बताएं। जी मैंने बताया वो 30 से शुरू हो रही है। जी जी 30 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर तक रहेंगे। जी। अपने ग्रहों के संबंधित कोई भी आप पूछना चाहते हैं प्रश्न तो पंडित जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में है। हमारा नंबर है 9149742842 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज से हमने शुरू किया लाइव, पहले हम रिकॉर्डेड कर रहे थे इसको, अब हमने लाइव शुरू किया है इस कार्यक्रम को। तो अपने ग्रहों के संबंधित, जैसे आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति परेशान है, तो सरल से सरल उपाय बता रहे हैं पंडित कुलदीप राणा जी, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी बताएं, जैसे श्राद्ध शुरू हो रहे हैं तो उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। हाँ, तो वही बात चल रही थी हमारी श्राद्धों के बारे में ही। तो श्राद्धों में तामसिक भोजन से बचें, मदिरा का, मांस मछली का सेवन ना करें, लहसुन प्याज से बचें, इन चीजों का सेवन ना करें, कोई नया शुभ कर्म ना करें। और अपने इन 15 दिनों में जिस किसी को भी व्यक्ति को, जातक को, कुंडली में या घर में पितृदोष की परेशानी चल रही है, वो इन दोनों में किसी ब्राह्मण द्वारा पितृ गायत्री का अनुष्ठान भी करवा सकते हैं, उससे उनको शांति प्राप्त होगी। जैसे महा जो तीर्थ हैं पिंडदान के लिए गया जी, वहां जाके भी प्रयागराज जी हैं, वहां भी जाके भी आप इन दिनों में तर्पण, पिंडदान, नारायण बलि इत्यादि करवा सकते हैं। इससे काफी शांति प्राप्त होगी और जो भी परेशानी आ रही होगी उससे काफी लाभ मिलेगा। जी जी। तो इन श्राद्धों के दिनों में ही और भी हमारे कुछ कर्म हैं जो हमें करने चाहिए। हमें रोज के रोज गौ माता को भोजन दें, उनको भोजन की व्यवस्था कराएं, उनके लिए कौवे को अन्न की व्यवस्था, चींटियों को। इन चीजों से क्या होता है? इन चीजों से ही हमारे जो पितृ हैं वो तृप्त रहते हैं। इन चीजों के माध्यम से ही उनको भोजन आदि प्राप्त होता है। पंडित जी ये बताएं कि पता कैसे लगता है कि ये पितृदोष, जैसे पितृदोष भी बड़ा आजकल है कि जी, कुंडली में ग्रहों की वजह से पता चल सकता है। योग जो होते हैं, ग्रहों के योग से पता चलता है कि किस कुंडली में पितृदोष चल रहा है, किस कुंडली में विष योग चल रहा है और किस कुंडली में काल सर्व दोष है। योग बहुत इत्यादि बहुत सारे योग हैं। उन कुंडली के अनुसार हम देख के, लग्न कुंडली के अनुसार हम देख के पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को कौन सा दोष चल रहा है और जातक की कुंडली में कौन सा दोष है। उसके फिर उसी प्रकार से उसका उपाय करें तो काफी लाभ प्राप्त होगा।
भोजन क्या बनाना चाहिए इन दिनों में? देखिए, श्राद्धों को बहुत ही अच्छी बात पूछी है आपने। श्राद्धों के दिनों में हमें, जो हमारे शास्त्र के अनुसार हमें अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका त्याग करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में सबसे जरूरी है पकवान बनाइए, पूरी वगैरह बना सकते हैं। खीर बहुत ही जरूरी, मिष्ठान खीर बना सकते हो, सब्जी कोई बना सकते हो। दालें जो हैं, ये दालें वर्जित मानी गई हैं, हमें नहीं बनानी चाहिए श्राद्ध के दिनों में। मसूर की दाल, बैंगन हो गए, लहसुन प्याज हो गया, जीरा हो गया और मूली हो गई, इन चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। इन चीजों को हमें ना तो खुद खाना है और ना ही हमें श्राद्ध की पुण्यतिथि पर इन चीजों को बनाना है या किसी ब्राह्मण को खिलाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इन चीजों का त्याग करना चाहिए। और जितना हो सके आप पानी की व्यवस्था, छबील लगा सकते हैं, पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। खीर पूरी का भंडारा करवा सकते हैं, खीर पूरी का आयोजन करके भोजन करवा सकते हैं, मिष्ठान दे सकते हैं, वस्त्र उपहार में दे सकते हैं और उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देके आदर सत्कार से। हेलो, राधे राधे जी, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1984। 15 सितंबर, फर्स्ट फर्स्ट एक 1 सितंबर। हाँ जी, जी, मुझे मेरी नौकरी के लिए पूछना 1 था। सितंबर 1984। जी जी, टाइम बताइए। शाम के 7:03। शाम के 7:03। 7:03। जी, बताइए किसके लिए पूछना चाहते हैं? नौकरी के लिए पूछना था मैंने। जी, देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी जो 16 सितंबर 2022 के बाद जो समय है और इस समय आपके कैरियर के लिए काफी अच्छा समय है जी बस। ठीक है। तो बीच में आप ऐसा करिए, हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा जो है चढ़ा दीजिए, झंडा लगवाइए हनुमान जी के मंदिर में। कौन से दिन में? मंगलवार के दिन केसरी रंग का झंडा लेके हनुमान जी के मंदिर में लगवाएं। ठीक है पंडित जी, ठीक है जी, ठीक है जी, शुक्रिया। पंडित जी, जैसे आजकल बहुत लोग परेशान हैं ग्रहों से संबंधित, जी। आपसे मिलने के लिए आप अपना नंबर बताएं दर्शकों को। जी, हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं, फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। 7889787596 इस नंबर पे हमें कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जान सकते हैं। तो इसी के अनुसार अगर हम बात करें तो श्राद्धों के दिनों में जो 15 दिन है ये श्राद्धों के, इन दिनों में आप पितरों से आशीर्वाद लेके, पितरों का ध्यान करते हुए पितरों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करवाएं और उनका अच्छी तरह आशीर्वाद प्रदान करें। इससे आपको काफी ज्यादा लाभ प्राप्त पंडित जी, एक प्रश्न है, आजकल जो लोग हैं घरों में कम जाते हैं खाने के लिए, जी, तो जो नहीं जा सकते या घर में कोई नहीं आता, अगर क्योंकि आजकल समय नहीं है लोगों के पास, जी। तो कैसे फिर ये अपना श्राद्ध कर्म मनाना चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे जरूरी है कि आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाएं। सबसे जरूरी चीज है कि ब्राह्मण को घर में बैठा के अच्छे से सत्कार करके उनको खाना भोजन की व्यवस्था, वस्त्र इत्यादि दक्षिणा के रूप में भेंट करें, दक्षिणा दें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती तो आप किसी मंदिर में जाके दे सकते हैं, किसी आश्रम में जाके दे सकते हैं और किसी गाय को भी आप खिला सकते हैं, कौओं को खिलाएं, गौ माता को खिलाएं, ये व्यवस्था आप कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताइए। इसका डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 2013। 29 अप्रैल 2022। जी, टाइम हाँ जी, टाइम 9:09।
कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तलातीलों से बोल रही हूँ, जम्मू से। जी जी। देखिए, इस कुंडली के अनुसार इस बच्चे को सूर्य और चंद्रमा धारण करवाए चंद्रमा, अच्छा। और एक तुला करवाए इनकी, तुला, हर एक हाथ की तुला करवाए अमावस्या के दिन। गौशाला में जाके अब अमावस्या के दिन हर एक हाथ की तुला करवाएं। इनका शरीर ठीक रहेगा, सेहत में परेशानी आ रही है वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। अभी इसका दिमाग ग्रो नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई इलाज बताइए। दिमाग ग्रो नहीं कर रहा इसका। मैंने जो उपाय बताए हैं आपको, ये उपाय करिए आप, इससे सब ठीक होगा, इसी से ही होगा, इसीलिए बताया उपाय। एक बार आप फिर इनकी से तुला करवाएं, एक बार फिर से बता दें। इनकी तुला करवाइए आप गौशाला में जाके। अमावस्या होती है अमावस्या के दिन। अच्छा, और एक सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा इनके गले में धारण करवाएं। ठीक है चंद्रमा, ठीक है सर, ठीक है। जी पंडित जी, समय की कमी है तो अंत में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जैसे श्राद्ध शुरू हो रहे हैं? देखिए किरण जी, श्राद्धों के दिनों में मैं यही कहूंगा कि सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने पूर्वजों के लिए, जिनकी वजह से हम आज ये दुनिया देख पा रहे हैं, इस समाज में है, उनके लिए ये जो 15 दिन है, आप इनके लिए कुछ ना कुछ अन्न जल की व्यवस्था जरूर करें और सात्विक रहें। प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन ना करें, मदिरा से दूर रहें और तामसिक भोजन में जितना भी चीजें आती हैं उन चीजों का प्रयोग ना करें। जी जी दर्शकों, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति परेशान है, तो माध्यम है हमारा कार्यक्रम विभीषण दर्पण। शुक्रिया जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। दर्शकों, विभीषण दर्पण के कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। नमस्कार।